हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 7304। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1820 में, बी ऑप्शन है 1824 में, सी ऑप्शन है 1830 में, डी ऑप्शन है 1810 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो 1824 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। और टंकारा नामक ग्राम किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। ए ऑप्शन है बंगाली समाज में, बी ऑप्शन है गुजराती समाज में, सी ऑप्शन है दलित समाज में, डी ऑप्शन है भारतीय समाज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी, तो भारतीय समाज में थी। इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि ईद स्वर्णम कंगणम गृहताम किसने कहा। ए ऑप्शन है पथिक ने, बी ऑप्शन है कथाकार ने, सी ऑप्शन है बाघ ने, डी ऑप्शन है दानी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईद स्वर्णम कंगणाम गृहताम किसने कहा, तो बाघ ने कहा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। इसे आपको याद रखना है। और बाघ कहाँ पे बैठा हुआ था, तो तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। ए ऑप्शन है क्रिया के बिना, बी ऑप्शन है गति के बिना, सी ऑप्शन है विज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है भ्रमण के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है, तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि बैर से बैर का समन क्या है। ए ऑप्शन है संभव, बी ऑप्शन है असंभव, सी ऑप्शन है शांति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैर से बैर का समन क्या है, तो असंभव है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छः नंबर प्रश्न है कि अपना और पराया की गणना कौन करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपना और पराया का गणना कौन करता है। ए ऑप्शन है दीर्घ चित्त वाले, बी ऑप्शन है लघु चित्त वाले, सी ऑप्शन है मध्यम चित्त वाले, डी ऑप्शन है निम्न चित्त वाले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना और पराया का गणना कौन करता है, तो लघु चित्त वाले करते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्लास में संस्कृत के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जिसमें से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है रमापति, सी ऑप्शन है उमापति, डी ऑप्शन है चंदा झा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो विद्यापति प्रसिद्ध हैं। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। ए ऑप्शन है जीवात्मा का, बी ऑप्शन है देवता का, सी ऑप्शन है परमात्मा का, डी ऑप्शन है मनुष्य का। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है, तो परमात्मा की महिमा का गान है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगहों पर रहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1855 में, बी ऑप्शन है 1865 में, सी ऑप्शन है 1875 में, डी ऑप्शन है 1880 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कहाँ पे किया था, तो मुंबई में किए थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। ए ऑप्शन है पिता ने, बी ऑप्शन है दादा ने, सी ऑप्शन है कोई धार्मिक व्यक्ति ने, डी ऑप्शन है गुरु ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था, तो कोई धार्मिक व्यक्ति ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट पर्वत, बी ऑप्शन है हिमालय पर्वत, सी ऑप्शन है हेमकूट पर्वत, डी ऑप्शन है विंध्या पर्वत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषि मुनि स्नान करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। ए ऑप्शन है विचित्रकूट में, बी ऑप्शन है स्वर्णकूट में, सी ऑप्शन है चित्रकूट में, डी ऑप्शन है पर्णकूट में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, तो चित्रकूट पहुँचते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। ए ऑप्शन है आलस, बी ऑप्शन है संस्कार, सी ऑप्शन है व्यवहार, डी ऑप्शन है आचरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, तो संस्कार करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है वैंगसांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कैमुदी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। ए ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु रामदेव, डी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे,
तो गुरु नानक देव थे, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिख धर्म का स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था, इसे आपको याद रखना है। और सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु कौन हैं? तो गुरु गोविंद सिंह हैं, तो इन्हें भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया? ए ऑप्शन है दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो स्वामी दयानंद ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसने कहा वेदों की ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है लोभ का, सी ऑप्शन है अज्ञान का, डी ऑप्शन है ज्ञान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पथिक है ये बाघ के कहने पर आ जाता है, यानी जो पथिक था ये लोभ में आ जाता है और तालाब में स्नान करने जाता है तो कीचड़ में फंस जाता है और बाघ उसे आसानी से मारकर खा जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन है शांति को, बी ऑप्शन है अशांति को, सी ऑप्शन है सुख को, डी ऑप्शन है प्रेम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? तो अशांति को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर कि कालिदास ने भी किस नदी का वर्णन किया है? ए ऑप्शन है बूढ़ी गंगा का, बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी का, सी ऑप्शन है सरयू नदी का, डी ऑप्शन है यमुना नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास ने भी किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि विदुर कौन थे? ए ऑप्शन है मंत्री, बी ऑप्शन है वैद्य, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है शिक्षक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदुर कौन थे? तो विदुर मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है? ए ऑप्शन है विद्या, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है संतति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परम संतोष देने वाली क्या है? तो परम संतोष देने वाली विद्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है? ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है मिर्जा से, डी ऑप्शन है वृत्ति से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मृज्या से होती है, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे थे? ए ऑप्शन है मंत्री विदुर, बी ऑप्शन है दुर्योधन, सी ऑप्शन है अर्जुन, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे थे? तो मंत्री विदुर दे रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि इस समय संसार किस महासागर की तरह दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर की तरह,
बी ऑप्शन है हिंद महासागर की तरह, सी ऑप्शन है अशांति महासागर की तरह, डी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर की तरह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस समय संसार किस महासागर की तरह दिखाई दे रहा है, तो अशांति महासागर की तरह दिखाई दे रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं। ए ऑप्शन है श्री राम, बी ऑप्शन है लक्ष्मण, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है भगवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम कर रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। ए ऑप्शन है सत्यवादी, बी ऑप्शन है कटुवादी, सी ऑप्शन है प्रियवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगह पर सुलभ होते हैं, यानी सभी जगह पर उपस्थित होते हैं। तो प्रियवादी पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार का दुर्गम प्राय गांव कौन है। ए ऑप्शन है जीवराखंड टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है हरिजन टोला, डी ऑप्शन है भीखन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है, तो भीखन टोला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। ए ऑप्शन है कर्म करने की, बी ऑप्शन है अकर्म करने की, सी ऑप्शन आलसी बनने की, डी ऑप्शन है भाषण देने की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है, तो किसकी शिक्षा मिलती है, तो कर्मवीर करने की, यहाँ पे देखिए कर्म करने की शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कर्मवीर कौन थे, तो कर्मवीर राम परवेश राम थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है माघ, बी ऑप्शन है शूद्रक, सी ऑप्शन है दांडी, डी ऑप्शन है भास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है, तो भास से ही ने आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है। ए ऑप्शन है स्वार्थ, डी ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अहिंसा, डी ऑप्शन है परोपकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है, तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि अंथेटिस संस्कार कब होता है। ए ऑप्शन है जन्म पूर्व, बी ऑप्शन है जीवन में, सी ऑप्शन है मौत के बाद, डी ऑप्शन है शादी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंथेटिस संस्कार कब होता है, तो मौत के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि राम परवेश के पिता थे। ए ऑप्शन है धनी, बी ऑप्शन है निर्धन, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है कवि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम परवेश के पिताजी थे तो निर्धन थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो राम परवेश थे ये किस जात के थे, तो ये दलित थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पिताजी कौन थे। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है विष्णु, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पिताजी कौन थे, तो कर्ण के पिताजी कौन थे, तो सूर्य देव थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कर्ण के माताजी का नाम क्या था, तो कुंती था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 15 दिन तक, बी ऑप्शन है 16 दिन तक, सी ऑप्शन है 17 दिन तक, डी ऑप्शन है 18 दिन तक। तो
तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिनों तक चला। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महाभारत का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है, इंद्र क्या चाहते हैं। ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है आभूषण, सी ऑप्शन है शिक्षा, डी ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन है भिक्षा, डी ऑप्शन है शिक्षा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र क्या चाहते हैं, तो इंद्र भिक्षा चाहते हैं। और इंद्र किससे भिक्षा चाहते हैं, तो कर्ण से भिक्षा चाहते हैं। और भिक्षा में क्या चाहते हैं, तो कवच और कुंडल चाहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर कि संसार में बच्चों का सबसे सच्चा रक्षक कौन होता है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है दादी, डी ऑप्शन है दादा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सबसे सच्चा रक्षक कौन होता है, तो माता होती है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे संस्कृत के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, जिसमें से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। अब यहाँ पे अगला लाइव क्लास 8:30 बजे होगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो उसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखता है, तो इसमें बस आपको लिखना है आस्क क्लास। तो यहाँ पे लिख देंगे ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आस्क क्लास का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टेस्ट लिख रहा है, तो इस टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और कौन सा टेस्ट देना है, तो जो आज का डेट है वही आपको टेस्ट देना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, तो आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है, तो स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए अपना नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, जो आपका नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न आएगा। अब यहाँ पे देखिए इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, मान लीजिए इसका सही आंसर होगा अवायवीय श्वसन, तो इस पर आपको ऐसे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट का बटन यहाँ पे दबा देना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अम्ल है, तो यहाँ पे HCl अम्ल है, इस पे टिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। ऐसे ही आपको टेस्ट देते जाना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। और यहाँ पे देखिए 20 प्रश्नों का टेस्ट आपको दे देना है और लास्ट में लिखेगा सी रिजल्ट, तो सी रिजल्ट करके आपको छोड़ देना है। और टेस्ट कब से शुरू होता है, तो सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आपको क्या करना होता है, टेस्ट देना होता है। 7 से लेके अगर 2 बजे के बीच आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। अगर आपको PDF नोट्स और यहाँ पे देखिए रिजल्ट डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड PDF लिखा हुआ है, तो इस पर बस आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आज का रिजल्ट यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिख रहा है, तो बस यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।